स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बरेली में तौकीर रजा ने पहले से ही तैयार किया था दंगे का खूनी प्लान। तौकीर रजा ने दंगा कराने की सुनियोजित साजिश रची थी। 5 थाना क्षेत्रों की 390 मस्जिदों से भीड़ लाने की तैयारी थी। हर मस्जिद से 100 लड़के लाकर इकट्ठा करने का प्लान तैयार था। यानी कि पूरी पूर्व नियोजित साजिश के साथ ये जिस तरीके से किया गया था, माहौल बिगाड़ने का पूरे प्रदेश की कोशिश की गई थी और हर मस्जिद से 100 लड़के लाकर इकट्ठा करने की पूरी योजना थी। तौकीर के प्लान से एक जगह इकट्ठा होते थे 40,000 लोगों को बुलाने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप और न जाने कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया गया। भड़काऊ वीडियो और मैसेज से लोगों को बुलाया गया, कनेक्ट किया गया। पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर से बड़ी तादाद में उपद्रवी आए। भीड़ जुटने पर बच्चों को आगे करके पुलिस के सामने किया गया। पुलिस ने फेसबुक, व्हाट्सएप के ग्रुप्स को चिन्हित किया। आई लव मोहम्मद चर्चा में आने के बाद इस मामले में पूरी जिस तरह से साजिश रची गई थी, अब धीरे धीरे पूरे मामले का खुलासा हो रहा है। और तौकीर रजा ने जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की थी, योजनाबद्ध तरीके से कैसे इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है, कैसे आगे चीजें हो सकती हैं, उसको बारे में अब ये बड़ी अपडेट आ रही है। तौकीर रजा ने कि कैसे दंगा रचने की सुनियोजित साजिश रची थी। 5 थाना क्षेत्रों की 390 मस्जिदों से भीड़ लाने की पूरी तैयारी थी। हालांकि बड़ी कार्रवाई हुई, एक बड़ी साजिश का वक्त रहते ही भांडाफोड़ हुआ, नहीं तो पूरे प्रदेश का माहौल खराब हो सकता था। लोगों को बुलाने के लिए अभी तक बताया जा रहा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप का सहारा लिया गया। भड़काऊ वीडियो और मैसेज के थ्रू लोगों को बुलाया गया और जो प्लानिंग थी, जो योजना थी, वो वाकई में अपने आप में बहुत विस्तृत थी, बहुत बड़ी थी। तमाम जिलों से आगे की जो तैयारियां थी वो की गई थी। भीड़ जैसी जुटी, बच्चों को आगे करने की पूरी योजना थी। हमारे साथ हीरो वाजपेयी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हीरो वाजपेयी जी, ये जो पूरा मामला इस वक्त बरेली से निकलकर सामने आया है, अब तो ये भी पता चल गया है कि ये जो चीजें थी पूरी प्री प्लानिंग थी, खूनी प्लान का पूरा एक्सपोज हुआ है। इसको कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी कार्रवाई वक्त रहते। पार्टी मानती है कि कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो इस तरह माहौल को खराब करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हिंदुओं के त्योहारों के समय में इस तरह की गर्मी जिनको आ रही, उनकी गर्मी उतार दी जाएगी। ऐसे लोग जो गजवाए हिंद का सपना देखते हैं वो धूल में मिला दिए जाएंगे। और जो अराजक तो तौकीर रजा जैसे लोग जो पहले टीवी चैनलों पर इधर उधर बाइट देके सुर्खियां बटोरते थे, और ये लोग किसी ना किसी दल से जुड़े रहते हैं, उसके पीछे कार्रवाई करते, बेकसूर लोगों को आगे करके अराजक तत्वों के द्वारा दंगा फैलवाते, बाद में किसी पार्टी के नेता होकर चुनाव लड़ने लगते हैं। तब तक ये मौलाना कहलाते हैं, कुछ दिन बाद नेता हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ सरकार सख्ती से निपटेगी। इन्होंने जो अकूत पैसा कमाया है इस तरह के लोगों से, इस तरह की जो विदेशी ताकतें हैं, उनका भी सरकार देख रही है। वो सारी प्रॉपर्टियां सरकार कब्जा करेगी। इस वक्त हीरो वाजपेयी जी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अनुराग भदौरिया जी भी समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, बरेली में जो कुछ हुआ, अब एक एक चीजें एक्सपोज होकर निकलकर सामने आ रही हैं और सुनियोजित हिंसा का एक पूरा प्लान था। क्या क्या चीजें किस तरीके से आगे बढ़नी है, क्या कहेंगे इस पर? मुझे तो सरकार की लाचारी बेचारी पे बड़ा अजीब सा लग रहा है। विदेशी ताकत भी आ गई, सरकार को पता ही नहीं चला। लोग इकट्ठे होने के लिए फेसबुक और ट्विटर पे कहाँ सोशल मीडिया पे चलता रहा, सरकार को पता ही नहीं चला। लोग इकट्ठे हो गए, हिंसा हो गई, तब जाके सरकार जगी। अब ऐसी तो भैया सरकार तो हमने पहली बार ही अपनी जिंदगी में देखी है। जो घटना होने के बाद अपनी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये सरकार करती है, लोकतंत्र में ऐसी भाषा की कोई जगह नहीं है। गर्मी उतार देंगे, ठोक देंगे, भाषा नहीं होती है। लोकतंत्र के तरीके से कानून तो ऐसे लोगों पर कैसे शिकंजा कसा जाए? क्या उनकी आरती उतारी जाए या कोई ऐसा विशेष प्लान है उसके तहत कार्रवाई की जाए? जो लोग प्रदेश का माहौल बिगाड़ते हैं। आप लोकतंत्र में है तो अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाइए। मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना। आपको तो सर, आपको कौन रोक सकता है बोलने से? आप बोलिए ना। तो रुकिए ना एक बार। अरे आप नहीं, मैं फोन अगर आप नहीं बोलने नहीं सर, आप बोलिए, आपको पूरी आजादी। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, आप बोलिए।
अभी जब बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो आप मुग्ध होकर सुन रहे थे, मैं बोलने लगा तो आपका ज्ञान आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप बोलना नहीं चाहते। सवाल ये है कि आप इसका खंडन करते हैं कि अब नहीं। देखिए यही आप चाहते थे, मुझे पता था ना कि आपको पत्रकारिता तो करनी नहीं, बीजेपी का एजेंडा चलाना चलाइए, तो हम लोग को क्यों फोन में जोड़ते हैं। सर तक नहीं बोलेंगे आप सुनिए, इन लोगों उनकी से। सरकार है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, अब आप फोन काट दे रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। हीरो वाजपेयी जी अरे भाग रहे हैं, मुंह चुरा कर भाग रहे वो हैं, चले गए हैं। उन आतंकवादियों का वो चले समर्थन गए। कर रहे हैं सपा प्रवक्ता। नदीम ने 77 नाम पुलिस के आगे कबूले। इसमें एक नदीम नाम का शख्स सामने आया है। अब हिंसा की जो असली साजिश थी, ये जो चीजें थी बेनकाब हुई है, क्या कहना है इस पर? हाँ मुझसे पूछ रही हैं आप? जी जी, आप वो तो चले गए हैं। वो तो भाग गया मुंह चुरा कर। मेरा एक मानना है कि देखिए, जो साजिशें हो रही हैं, इस तरह की साजिशें हमेशा होती रहती हैं, और मुझे लगता है कि कुछ तत्व हिंदुस्तान में रहने के बाद भी, हिंदुस्तान का अन्न खाने के बाद भी हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अवसर चूकते नहीं। ऐसे लोगों से योगी सरकार में कोई जगह नहीं, उनके साथ हम कठोरता से निपटेंगे। आपको एक मेरा बहुत छोटा सा सवाल, कि इस हिंसा के पीछे क्या आप स्थानीय साजिश देखते हैं या कोई बहुत बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है? देखिए, चुनाव सर पर है, तमाम राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति करके कुछ मौलानाओं को आगे कर दे रहे। देश में अच्छे मौलानाओं की भी कमी नहीं है। लोग अपील कर रहे हैं कि इन लोगों के गुमराह मत होइए, ऐसा काम मत करिए, हिंदुओं के त्योहार है, इस तरह का बवाल करने का काम मत करिए। ऐसे लोग भी हैं जो अपील कर रहे हैं। पर क्या है, सपा प्रवक्ता किनका पक्ष ले रहे थे, किनके लिए बोलने से भाग गए? इस तौकीर रजा जैसे लोगों के लिए पक्ष में बोलना चाहते थे। आपने उनसे सवाल कड़े पूछे, वो फोन काट के भाग गए। तो आप मान लीजिए, ये तौकीर रजा पहले कांग्रेस में था, फिर सपा में गया, फिर वापस आ गया, फिर मौलाना बन गया, फिर नेतागिरी करने लगा। ये सब लोग, ये पार्टियां इन लोगों की पोषक है, बार बार इनके पीछे खड़ी होती हैं। वो एक बार भी नहीं उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सरकार ने की है। वो भले ही इसमें कहें कि सरकार देर में जान पाई, सरकार को पहले जानना चाहिए था, सब बातें ठीक है, लेकिन ये भी तो कहना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार जो कार्रवाई कर रही है आपकी सरकार है, भविष्य में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि बहुत बड़ी नजीर बन सके, एक बहुत बड़ा संदेश जाए ऐसे लोगों के पास जो हिंसा फैलाते हैं, प्रदेश में इस तरह के माहौल खराब करने की कोशिश करते। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवक्ता बीजेपी के हीरो वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब एक एक करके जो खूनी प्लान है, एक एक करके सारी तस्वीर क्लियर हो रही है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है, आपको बता दें कि बरेली में जुमे की नमाज के बाद हिंसा से जुड़ा मामला, तौकीर रजा का सबसे खास जो था नदीम, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आईएमसी का पूर्व जिला अध्यक्ष है नदीम, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। नदीम ने पुलिस के सामने 77 नाम कबूले हैं। साजिश, भीड़ जुटाने वालों की 77 नाम सामने आए हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस लगी है। बरेली जैसे संवेदनशील शहर में ऐसी घटना, प्रशासन पर भी हालांकि शुरुआत में बहुत सवाल उठे, लेकिन अब एक एक करके जो तस्वीर है वो क्लियर हो रही है, और ये भी पता चल पा रहा है कि ये जिस तरीके से प्री प्लानिंग हुई, उसमें कितने सारे लोगों को बुलाने की पूरी तैयारी थी तौकीर रजा की। नदीम ने पुलिस के सामने 77 नाम कबूले। हमारे साथ दीपक इसी खबर पर मौजूद है, जानकारी और ज्यादा देंगे। दीपक, अभी तक और क्या जानकारी सामने आ रही, क्योंकि अब कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। नदीम नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है, उसने खुद 77 लोगों के नाम कबूले हैं। क्या अपडेट है? देखिए साथी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जुमे की नमाज के बाद था। मौलाना तौकीर रजा ने जिस तरह से आह्वान किया था कि आई लव मोहम्मद पे जो कानपुर में बवाल हुआ था, उसको लेकर हम अपनी नाराजगी दिखाएंगे और सख्ती प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद राष्ट्रपति के नाम में जिलाधिकारी बदली को ज्ञापन देंगे। उसके बाद वहां पर जो भीड़ बुलाई गई थी, पुलिस ने मौलाना को एक बाइकिंग क्लब के मकान में नजरबंद कर दिया था। उसके बाद मौलाना की बाद ये नदीम है जो पूर्व जिलाध्यक्ष है मौलाना की पार्टी आईएमसी का, इसने कमान संभाली और इसने लगभग 100-150 कॉले की लोगों को बुलाया, जो और ये भी इसकी प्लानिंग थी। इसके जो पार्षद है, पूर्व महानगर अध्यक्ष था जो सकलेनी, जो जेल गया है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि युवाओं की जगह जो किशोर है, जो 14, 15, 16, 17 साल के लड़के हैं, उनको आगे रखा जाएगा, उनको बुलाया जाएगा और उनसे पथराव कराया जाएगा। चूंकि वो नाबालिग होंगे तो पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करेगी, और उनकी कार्रवाई की उन पर जब दबाव बनेगा तो पुलिस मौलाना को मौके पर बुलाएगी और मौलाना के साथ सख्ती प्रदर्शन करते हुए यहाँ से कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। एक करके दीपक, भीड़ जुटाने वाले लोगों का नाम सामने आ चुका है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई और लोगों की गिरफ्तारियां होनी है। कैसा माहौल है पूरे बरेली जिले का इस वक्त?
देखिए, माहौल बरेली पहले जिस तरह से बरेली पहले था वैसे ही बरेली अब है। जो जुमे के बाद थोड़ी बहुत बरेली में जो बाजार बंद हुआ था वो लगातार अधिकारी पैदल मार्च कर रहे हैं, रूट मार्च कर रहे हैं, व्यापारियों से बात कर रहे हैं, स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं, सुरक्षा का भाव दिला रहे हैं। और तमाम इलाके का पुलिस फोर्स है, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर का पुलिस फोर्स यहाँ लगा रखा है। पर 8 कंपनी पीएसी है, 2 कंपनी आरएएफ को बुला लिया गया है और बरेली में अब किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो उसको लेकर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। नदीम से जिस तरह से पूछताछ में 77 लोग चिन्हित किए गए हैं, ये लोग थे जो पीछे से पर्दे के पीछे रह के मदद कर रहे थे और इसमें कल बीडीए ने भी कार्रवाई की है। जो एक मददगार है आरिफ, उसके 2 लॉन, फाहम लॉन और फुलरा लॉन और उसका स्काईलार्क होटल, इसको बीडीए ने सील किया। और सबसे बड़ी बात यह है स्वाति की अब जो जो नाम निकल के आ रहे हैं उनको चिन्हित करके उनकी संपत्ति चिन्हित की जा रही है और अब उससे आज या कल में बुलडोजर की कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की अलग अलग टीमें अनुराग आर्या ने बनाई है जो बवाली है उनको नजर बना के रखिएगा। हिंसा की जिस तरीके से पूरी प्लानिंग थी वो निकलकर सामने आई है, जो साजिश है वो बेनकाब हुई है। रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आवाम से बरेली में अमन और चैन के लिए अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, लोगों को धैर्य बनाए रखना चाहिए, कानून का पालन करें, शांति के लिए आगे बढ़े। कुछ लोगों की कमी की वजह से ये सारी चीजें हुई। सब लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें और क़ानून पर भरोसा रखें। और सरकार से भी हमारी ये दरख्वास्त है, बरेली ज़िला इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि वो संविधान ने जो अधिकार लोगों को दिए हैं उन अधिकारों को, उन इख्तियारात को, उन राइट्स को बिल्कुल ख़त्म करने का काम ना करें। देश में अमन और शांति बनाने में एक दूसरे का सहयोग करें, नफ़रत से और बदले की भावना से कोई काम ना करें। अमेठी